ओके, आज का जो हमारा वेबिनार है ये है कि आपकी जो मशीन है मित्सुबिशी कंट्रोल के साथ आप उसको मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से। अभी इसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एनसी मॉनिटर 2। एनसी मॉनिटर 2 एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हमने यहाँ पे एक्चुअली जो मॉनिटरिंग है और कंट्रोल है इसके लिए 3-4 ऑप्शन है। तो सभी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और किसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सभी हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा है एनसी मॉनिटर 2, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ये केवल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है। हम कंप्यूटर में मशीन की स्क्रीन को देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाईफाई और लैन केबल दोनों के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। इसमें हम मशीन को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब जैसे प्रोग्राम में एडिटिंग करना हो गया, ऑफसेट में कुछ करेक्शन करना हो गया, तो उसके लिए हमें मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है, हम कंप्यूटर से ही बैठ के वो चीज कर सकते हैं। इसको हम हमारी जो वेबसाइट है मित्सुबिशी की वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको भी हम आज की इस ट्रेनिंग में बताएंगे इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है वीएनसी व्यूअर। वीएनसी की एक ऐप होती है, इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये केवल मोबाइल के लिए है। इस ऐप को हम मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में लैन केबल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये हमारी सिर्फ वाईफाई से काम करेगी। इसके लिए हमारा जो वाईफाई है मशीन का वो मोबाइल में कनेक्ट रहेगा। इससे हम केवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी हम स्क्रीन को, जो मशीन की स्क्रीन है उसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन कुछ एडिटिंग या ऑफसेट में करेक्शन नहीं कर सकते। ये दोनों फीचर हमारे पहले से अवेलेबल हैं और हमने इसके बारे में पास्ट में ट्रेनिंग भी कर रखी है। अभी जो नया फीचर आया है वेब एक्सेस। वेब एक्सेस जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, वेब वेब यानी जैसे ब्राउजर होता है, तो इसके लिए कोई ऐप नहीं चाहिए अलग से। इसमें हम अपनी जो मशीन है उसको, जो हमारे ब्राउजर होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, उसके अंदर ही देख सकते हैं। इसके लिए हमारी मशीन, इसको हम मोबाइल में भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। वाईफाई के थ्रू ये काम करता है। हमारा मशीन का वाईफाई उस टाइम पे कनेक्ट होना चाहिए हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर पे। इसमें हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और साथ के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी जैसे प्रोग्राम में एडिटिंग करना हो गया, ऑफसेट करेक्शन करना हो गया, तो ये सब चीज हम वेब एक्सेस का जो नया फीचर है इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ये एनसी मॉनिटर 2 को कैसे यूज करते हैं। हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं मेनली जो यूज में आते हैं। एक तो होता है एनसी एक्सप्लोरर। एनसी एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम ट्रांसफर करने का सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम अपनी कंप्यूटर से कई सारी मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं लैन केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, और जिस भी मशीन में चाहें हम कंप्यूटर से उसमें डायरेक्ट प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे काफी कस्टमर यूज करते हैं। एनसी मॉनिटर 2 इसके जैसा ही सेम सॉफ्टवेयर है लगभग, कनेक्टिविटी भी सेम रहती है दोनों की। बस इसमें ये प्रोग्राम ट्रांसफर नहीं करता है, ये मशीन को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। मशीन को हम अपने कंप्यूटर से मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो पहले हम एनसी मॉनिटर 2 को समझेंगे ये कैसे काम करेगा। ठीक है, एनसी मॉनिटर 2 को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल पे हम लिख देंगे एनसी एक्सप्लोरर डाउनलोड। जैसे हम ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट का लिंक आएगा mitsubishi-electric.com, सॉफ्टवेयर पेज। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन आएगा, हम डाउनलोड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है
कि हमें क्या चीज डाउनलोड करनी है, हमें कैटलॉग, मैनुअल, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, हमको चाहिए सॉफ्टवेयर। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, हमको किस प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमको चाहिए सीएनसी, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, और इसमें प्रोडक्ट का नेम हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब सीएनसी के सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो सभी सॉफ्टवेयर हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया। इसमें एनसी एक्सप्लोरर तो होता है प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एनसी मॉनिटर 2 ये हमारा होता है मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये 151 MB का सॉफ्टवेयर है, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसको फिर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम ये एक इंस्टॉलेशन की मांगता है, वो हमारे पास रहती है। जब भी आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका इंस्टॉलेशन की आपको मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ये हमारा डाउनलोड में आ गया, पहले ये जिप फाइल आती है, ये सॉफ्टवेयर आया है, ये एक जिप फाइल है। पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जिप फाइल फिर एक फोल्डर बन जाएगा और इसका जो अंदर सॉफ्टवेयर है वो बाहर आएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट होके एक फोल्डर आ गया, इसके अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर है एनसी मॉनिटर 2। इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे, उसको रन एज एडमिन करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ये 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है और इंस्टॉलेशन की भी मांगेगा बीच में, वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका आइकन बन के डेस्कटॉप पे आएगा। ये हमारा डेस्कटॉप है, इस पे इसका आइकन आ जाएगा एनसी मॉनिटर 2। ठीक है, उसके बाद हमें आईपी एड्रेस की सेटिंग करनी है। आईपी एड्रेस की सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने लैन केबल से कनेक्ट किया है, तो लैन केबल के लिए हमें पैरामीटर ओपन करना है 1926। अभी मैं यहाँ पे एनसी ट्रेनर ओपन करता हूं, उसमें आपको पैरामीटर दिखाता हूं। ठीक है, मशीन पे हम मेंटेनेंस में जाएंगे। यहाँ पे हम पैरामीटर का बटन प्रेस करेंगे, पैरामीटर पैरम। यहाँ पे हम पैरा नंबर सर्च का बटन दबाएंगे अगर हमें पैरामीटर का नंबर याद है। अगर नहीं याद है तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे आएगा ईथरनेट पैरामीटर। ईथरनेट पैरामीटर दबाने से हमारे लैन केबल के
जो पैरामीटर हैं वो सामने आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो ग्लोबल आईपी एड्रेस है पैरामीटर नंबर 1926, इसमें हमारी ये वैल्यू रहेगी आईपी एड्रेस 192.168.200.1। इसके पास वाला आईपी हम अपने कंप्यूटर को देंगे। कंप्यूटर में हम नीचे जो ये वाईफाई का सिंबल रहता है इस पर राइट क्लिक करेंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। यहाँ पे हम जाएंगे ईथरनेट में। यहाँ पे आईपी असाइनमेंट को हम करेंगे मैनुअल, पहले ये ऑटोमेटिक होता है, हमें एडिट में जाके इसको यहाँ से स्क्रॉल करके ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल सेलेक्ट करना है। फिर हमें IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को ऑन करना है। यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है, जो हमारा मशीन का आईपी था 192.168.200.1, तो 1 से अलग हम कुछ भी आईपी यहाँ पे 2, 3, 5 कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया 48। सबनेट मास्क एज इट इज आता है, जो हमारा सबनेट मास्क 1927 में है वो सेम हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको सेव कर लेंगे। फिर हमें चेक करना है कनेक्टिविटी कि क्या इसको मशीन से सिग्नल आ रहा है। उसके लिए हम रन की कमांड में जाएंगे, सर्च में जाएंगे, यहां से रन। रन में हम ये कमांड लिखेंगे, पहले पिंग PING स्पेस, फिर मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.200.1 स्पेस माइनस स्मॉल लेटर्स में T। ये लिख के हम इसको ओके करेंगे। अभी इसको सिग्नल आ रहा है। एक्चुअल में मैंने लैपटॉप से हमारा एक सिमुलेटर कनेक्ट किया हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूं। अभी जब जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो इसमें हमने लैपटॉप से एक लैन केबल के थ्रू इस कंट्रोल को कनेक्ट किया हुआ है और इसका आईपी एड्रेस से हमें सिग्नल आ रहा है। जैसे ही हमें सिग्नल आएगा, ठीक है, अभी हमने सिग्नल चेक कर लिया, ओके है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है एनसी एक्सप्लोरर, जो प्रोग्राम ट्रांसफर करता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मशीन का फोल्डर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मशीन के आगे जो डिवाइस रहते हैं, CNC मेमोरी, मेमोरी 2, कार्ड, पेन ड्राइव, वो सब हमें यहाँ पे मिलेंगे। हम जिसमें भी चाहे प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं। जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा एनसी मॉनिटर, जिसके लिए हमने ये सब सेटिंग करी है, एनसी मॉनिटर को जब हम ओपन करेंगे, इसके अंदर हमें आईपी एड्रेस दिखेगा मशीन का। अभी देखिए मेरा होस्ट पीसी का आईपी एड्रेस है ये 192.168.200.48, और मेरी जो मशीन है उसका है 192.168.200.1, साथ में उसका सीरियल नंबर भी दिखेगा। हमें आईपी एड्रेस को राइट क्लिक करना है, कनेक्ट करना है, और स्क्रीन का साइज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमें 15 इंच में देखना है या 10.4 में, तो हमने 10.4 यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी जो मैंने कनेक्ट किया ये हमारा 10.4 इंच है। तो अभी जो हमारी मशीन कनेक्ट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ये देख सकते हैं। अभी जो हमारा सिमुलेटर है या मशीन है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप से लैन केबल के थ्रू, उसकी स्क्रीन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम को रनिंग कर सकते हैं। अगर मुझे प्रोग्राम में एडिटिंग भी करनी है और मैं चाहता हूं कि मुझे मशीन पे जाना ना पड़े, यहीं से एडिट करें, तो वो पॉसिबल है। हम यहाँ पे एडिट करेंगे, अभी प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया। इसके अंदर में जो भी चीज लिखनी है हम अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज करके इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया Z0, Z90, G54, एंटर करने से वो चीज सेव हो जाएगी। तो हम अपने लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करके मशीन पे कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं बिना मशीन पे जाए।
ऐसे ही अगर हमें ऑफसेट में कुछ चेंज करना है, हम यहाँ से ऑफसेट को भी करेक्शन कर सकते हैं। हमें वर्क कोऑर्डिनेट में कुछ चीज चेक करनी है या करेक्ट करनी है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। जो भी काम हम मशीन पे जाके करते हैं बेसिकली वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग के लिए है, हम मशीन को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम रनिंग है, कितने टाइम से चल रहा है, कितना हो गया, वो सब चीज के लिए, प्लस उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। अभी मैं एक बार अनम्यूट करता हूं। आप अनम्यूट करके अगर कुछ डाउट है इसके बारे में, एनसी मॉनिटर 2 के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। एनसी मॉनिटर 2 हमारा केवल सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, मोबाइल में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो ऐप है, ये इसका जो सॉफ्टवेयर है, वो ओनली विंडोज के लिए है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, हमारा जो है वीएनसी व्यूअर। ठीक है, पहला हमारा हो गया एनसी मॉनिटर, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए होता है। नेक्स्ट है वीएनसी व्यूअर। वीएनसी व्यूअर होता है सिर्फ मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के लिए पहले तो हमें मशीन का वाईफाई ऑन करना होगा। मशीन पे जो वायरलेस लैन का ऑप्शन है, अभी हमारे जो भी M80V सीरीज के कंट्रोल हैं, सभी के अंदर वायरलेस लैन इनबिल्ट फीचर है, स्टैंडर्ड फीचर है। हम मशीन पे वायरलेस लैन का सेटिंग करेंगे, उसके बाद उसका वाईफाई ऑन हो जाएगा, उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वाईफाई की सेटिंग्स हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे मेंटेनेंस में, पैरामीटर में। यहाँ पे हम पैरामीटर नंबर सर्च भी कर सकते हैं, या हम ऐसे स्क्रॉल करके वायरलेस लैन के पैरामीटर, ये अलग से भी हमने इसका कैटेगरी दिया हुआ है, इसको यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 75000 जो पैरामीटर है हमारा वायरलेस लैन के लिए, इसको हमको पहले 2 करना है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है वीएनसी व्यूअर का, इसके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग करना है। 75000 वायरलेस लैन मोड को हमने कर दिया 2। उसके बाद 75001, इसमें आएगा आईपी एड्रेस। बाय डिफॉल्ट ये आईपी एड्रेस इसमें आता है 192.168.230.1। तो ये सेम भी रख सकते हैं, हम चाहें अगर चेंज करना तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। 75002 सबनेट मास्क, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है 3 बार 255 और 0, तो ये सेम रहेगा, कोई इशू नहीं। फिर 75005 में हम लिखेंगे वाईफाई का नाम, किस नाम से हमें वाईफाई चाहिए। हमने यहाँ पे लिख दिया मित्सुबिशी, या मशीन का नाम है कोई, वो लिख सकते हैं। 75006, इसमें होगा एनक्रिप्शन मोड, कि क्या हमें इस वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है या नहीं। 0 है तो मतलब इस पे कोई भी पासवर्ड नहीं है। 1 है तो इसको मतलब कनेक्ट करने के टाइम पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड हम यहाँ पे सेट करेंगे 75007 एनक्रिप्शन की। नॉर्मली हम जो पासवर्ड रखते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक रखेंगे तो वो हमको इजीली याद रहेगा। उसके बाद ये पैरामीटर है 75051 DHCP सर्वर, इसको हमें 1 करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मली लैन केबल यूज करते हैं तो हमें मशीन के जो आईपी होता है उसके पास वाला आईपी कंप्यूटर को देना होता है,
लेकिन जो DHCP सर्वर है ये डायनेमिक आईपी पे मतलब काम करता है कि आपका जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे उसको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी आईपी एड्रेस की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो मशीन अपने आप करेगी। ये हमने अगर अनेबल किया है तो DHCP सर्वर को। उसके बाद यहाँ पे 75052 स्टार्ट आईपी DHCP सर्वर, इसमें हमें जो आईपी एड्रेस डालना है, जो हमने यहाँ पे आईपी दिया था 75001 में, उसके पास वाला आईपी हम यहाँ पे देंगे। हमने यहाँ पे दिया है 192.168.230.1, इसके पास वाला आईपी 192.168.230.2, तो उसके पास वाला आईपी हमने यहीं पे डाल दिया। उसके बाद हम एक पैरामीटर सर्च करेंगे 11895। 11895 पैरामीटर होता है, इसमें हमें डालना होता है मशीन का जो पासवर्ड है। मशीन का जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो हमारा होता है एमपारा, MPARA। ये पासवर्ड हमें यहाँ पे पहले लिखना है, हमें दिखेगा यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है। बाद में हमें उसको इसमें इनपुट करना है। इसमें अगर कुछ गलत वैल्यू इनपुट हो जाती है तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें इसको बहुत केयरफुली डालना चाहिए। इसमें हम मशीन का जो भी पासवर्ड है, एम्पारा है तो एम्पारा, या कोई और पासवर्ड अगर है मशीन का चेंज किया हुआ है तो वो पासवर्ड हमें इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद हम कंट्री कोड का सेटिंग कर सकते हैं। वायरलेस लैन के लिए या वाईफाई के लिए हमें मेंटेनेंस में जाना है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन कंट्री कोड। कंट्री कोड को क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा। इसमें हमें जिस भी कंट्री या जिस रीजन में ये मशीन ऑपरेट हो रही है उसका कोड डालना है। जैसे इंडिया में अगर मशीन हम ये चला रहे हैं तो हमें इंडिया के पहले 2 डिजिट यानी IN इसमें डालना है। ये सब सेटिंग करने के बाद फिर हम मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे। जैसे मशीन ऑफ करके ऑन हो जाएगी तो उसका वाईफाई हमें दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे अगर देखूं पास में कौन से वाईफाई ऑन है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा, ये देखिए मित्सुबिशी वाईफाई यहाँ पे दिखा रहा है। ये वाईफाई है जो हमारा सिमुलेटर है उसका। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा 1 से लेके 9 तक, वो हम डाल देंगे। उसके बाद हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल में भी कर सकते हैं इसको कनेक्ट और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करते हैं उससे क्या फायदा होगा कि हमें लैन केबल की जरूरत नहीं है। हम बिना लैन केबल के प्रोग्राम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एनसी एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर से, और एनसी मॉनिटर से हम मशीन को मॉनिटर भी कर सकते हैं वायरलेस लैन के अकॉर्डिंग। तो जो काम हम लैन केबल से कर रहे थे अब लैन केबल की जरूरत नहीं है। विदाउट लैन केबल वो सब हम कर सकते हैं। अब बात आएगी कि VNC व्यूअर कैसे कनेक्ट करेंगे। हमने वाईफाई का सेटिंग कर दिया। ये जो सेटिंग है वाईफाई का वो हमने कर दिया। उसके बाद VNC व्यूअर के लिए हमें 3 पैरामीटर और सेट करना होता है, 19701, 19702 और 19703। देखिए इसमें हम मेंटेनेंस में जाएंगे, पैरामीटर, पैरामीटर नंबर सर्च 19701। इसमें आएगा रिस्ट्रेन VNC सर्वर कि क्या हमें इसको ऑन करना है, तो इसको हम 1 करेंगे। 19702 इसमें आएगा VNC का पासवर्ड। पासवर्ड हम कोई सिंपल रखेंगे 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 9 तक। फिर आएगा 19703 VNC सर्वर पोर्ट, इसको हम रखते हैं 5901। ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही इसको हम रखते हैं। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर हम सेट करेंगे VNC के लिए। ठीक है, उसके बाद
हम प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से हमें रियल वीएनसी व्यूअर या वीएनसी की कई सारी ऐप हैं, वो हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम उसको डाउनलोड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऐप को ओपन करने से पहले मोबाइल में मशीन का जो वाईफाई है उसको कनेक्ट कर लेंगे। मशीन का वाईफाई जो मित्सुबिशी नाम से दिखा रहा है वो हमारे मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखेगा, ऐसे प्लस। जब हम प्लस करेंगे, वहां पे हमें ये पूछेगा आईपी एड्रेस और उसका नाम। तो हमें आईपी एड्रेस कैसे देना है वो देखिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है आईपी एड्रेस जो हमने सेट किया था पैरामीटर 75001 में। हमने सेट किया था 192.168.230.1। ठीक है। उसके बाद 2 बार हमें ये रेशो का सिंबल लगाना है, 2 बार। उसके बाद हमने जो पोर्ट दिया था 19703 में, हमने दिया था 5901। तो हमने यहाँ पे लिखा पहले आईपी एड्रेस 192.168.230.1। 2 बार हमने रेशो का सिंबल लगाया। उसके बाद हमने पोर्ट 5901 यहाँ पे डाल दिया। मशीन का नाम यहाँ पे दे देंगे, जो मशीन हमारा जिस मेक का जिस कंपनी का, वो यहाँ पे डाल देंगे। और इसको हम क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम इसको पासवर्ड डाल देंगे जो हमने 19,702 पैरामीटर में पासवर्ड दिया था, 1 से लेके 9 तक। उसके बाद हम मोबाइल में अपनी मशीन की स्क्रीन को देख सकते हैं। ये सिर्फ हमें डिस्प्ले होगा कि मशीन पे कौन सा प्रोग्राम रनिंग है, क्या है, पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोग्राम में कुछ करेक्शन करना हो गया या कुछ ऑफसेट में करेक्शन करना है, तो वो हम इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली मॉनिटरिंग पर्पस के लिए है। अभी तक आपको इसमें कुछ डाउट है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। सेकंड जो हमने प्रोसेस बताया, पहला बताया एनसी मॉनिटर, दूसरा बताया हमने वीएनसी व्यूअर। ये दोनों पहले से हमारे यूज हो रहे हैं। अभी जो हमने नया फीचर अभी दिया है, जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका नाम है वेब एक्सेस। तो दोनों फीचर, एनसी मॉनिटर और वीएनसी व्यूअर, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप एक बार पूछ सकते हैं। अभी जो हमारे फीचर थे, जैसे एनसी मॉनिटर है वो ओनली पीसी के लिए है, वो केवल कंप्यूटर पे चल सकता है। वीएनसी व्यूअर है वो ओनली मोबाइल पे चल सकता है। अब जो नया फीचर है वेब एक्सेस, ये दोनों पे चलेगा। ये हम कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, मोबाइल पे भी चला सकते हैं। इसके लिए हमें वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट करना है। इसमें हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें हमें कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई भी। पहले दोनों ऑप्शन में हमने क्या किया है, ऐप इंस्टॉल करी है। एनसी मॉनिटर 2 के अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। वीएनसी व्यूअर के अंदर हमने प्ले स्टोर से वीएनसी की ऐप इंस्टॉल की है। वेब एक्सेस के अंदर हमें कोई ऐप नहीं चाहिए। अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो हमारा वेब एक्सेस है वो वायरलेस लैन के थ्रू काम करेगा। तो इसके लिए पहले हमें वायरलेस लैन यानी वाईफाई की सभी सेटिंग्स करनी होंगी, जैसी कि हमने वीएनसी के लिए की है। वो सभी पैरामीटर हमारे 75000 सीरीज के, इसमें हमें एज इट इज वो सभी सेटिंग्स करके मशीन का वाईफाई ऑन करना है।
उसके बाद हमें कंट्री कोड डालना है, जो बताया था हमने, इंडिया के लिए IN जो हम डालते हैं। और अगर वो डालने में कुछ इश्यू आता है तो हमें पैरामीटर नंबर 11895 इसके अंदर जाके मशीन का जो पासवर्ड है एम्पारा वो इनपुट करना है, तब हम कंट्री कोड डाल सकते हैं। उसके बाद आएगी आगे वेब एक्सेस की सेटिंग। वेब एक्सेस में देखिए, इसमें मेनली 4 पैरामीटर है। सबसे पहले 19730, इसको हम ओपन करेंगे। पैरामीटर नंबर सर्च 19730। ठीक है, 19730 में हम डाल देंगे 1। ये पैरामीटर हमारा हो गया। 19730 को हम करेंगे 1। 19730 मेनली ये डिसाइड करता है कि हमें कितना कंट्रोल चाहिए, मतलब हम जो मशीन है उस पे हमें एडिटिंग करनी है या केवल मॉनिटरिंग करनी है। इसको हम 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है तो इसको 3 कर सकते हैं। अगर हमें मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों चीज करना है तो इसको हमें 1 करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 19730 इसमें हम डालेंगे नाम। नाम हम डालेंगे वेब एक्सेस यूजर। ये देखिए 19731 वेब एक्सेस यूजर, इसमें हम डाल देंगे कुछ भी यूजर नेम, जैसे हमने डाल दिया मित्सुबिशी या मशीन का नाम डाल दिया। 19732 इसमें हम डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड हमारा रहेगा सिंपल पासवर्ड रखेंगे 1 से लेके 9 तक। और एक बिट हमें ऑन करना है 1766 का, बिट नंबर 7। हमने पैरामीटर ओपन किया 1766, उसका बिट नंबर 7, ये है वेब एक्सेस को अनेबल करने के लिए। ठीक है, इसको हम 7 नंबर बिट है सबसे लास्ट का, राइट साइड में 0 है। फिर जैसे हम लेफ्ट में जाते रहेंगे तो बिट हमारी इंक्रीज होंगी। सबसे लास्ट जो हमारी बिट रहेगी वो 7 नंबर बिट है, उसको हमें 1 करना है। ये 4 पैरामीटर की सेटिंग है वेब एक्सेस के लिए। ये 4 पैरामीटर की सेटिंग करने के बाद हम मशीन को रीस्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रीस्टार्ट दी एनसी आफ्टर पैरामीटर सेटिंग। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, तो हम अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो पहले हमें मोबाइल में नेट को ऑफ करना है। अगर सिस्टम पे कर रहे हैं तो सिस्टम पे पहले हम नेट को ऑफ कर देंगे। उसके बाद कनेक्ट दी एनसी वाईफाई, एनसी का वाईफाई कनेक्ट करेंगे। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर इसमें। देखिए, अभी तक यहाँ पे हम कर चुके हैं कि हमने वाईफाई मशीन का ऑन करेंगे। मशीन के वाईफाई को हम कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। 1 से लेके 9 तक का जो पासवर्ड था हमारा वो हम डाल देंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद फिर हमें ब्राउजर को ओपन करना है। ये लिखा हुआ जो स्टेप, ओपन ब्राउजर एंड टाइप दिस। फिर हम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर में हम लिखेंगे HTTP रेशो का सिंबल /, फिर जो IP एड्रेस है हमारा 192.168.230.1,
/remote। ये लिखने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम जो हमने दिया था वहां पे, यूजर नेम दिया था मित्सुबिशी और पासवर्ड दिया था 1 से 9 तक, वो सेम हम यहाँ पे डालेंगे। ब्राउजर में हमने ये आईपी एड्रेस का रिमोट किया, उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब उस ब्राउजर के अंदर ही हमारी स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, मशीन की जो स्क्रीन है। इस पे हम मशीन को लाइव चलते हुए देख सकते हैं। इसके अंदर कीबोर्ड भी आएगा, जो हमारा कीबोर्ड है वहां पे वो भी हमें यहाँ पे दिखेगा। हम टाइपिंग करके नया प्रोग्राम बनाना या जो उसके स्पेशल फंक्शन है उसको यूज करना वो भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में एडिटिंग करना है मोबाइल से ही, ये मोबाइल का भी फीचर है। हम मोबाइल में भी इसको एज टी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से ऑफसेट भी डाल सकते हैं। अभी इसकी एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ कि अभी क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी और कैसे वो हमने इससे सेटिस्फाई करी है। जैसे नॉर्मली कोई भी डबल कॉलम मशीन रहती है, ऐसी एक डबल कॉलम मशीन है। अभी एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मुझे 2 ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं। एक ऑपरेटर अंदर जाके मशीन पे डायलिंग का काम करता है और दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे खड़ा रहता है कंट्रोल के पास, वो उसको हेल्प करता है जैसे वैल्यू जीरो करने में, ऑफसेट डालने में। तो हम कैसे करें कि हम अंदर जाके एक ऑपरेटर ही उसको कर सके। तो हमने उसको उसके मोबाइल में वेब एक्सेस का फीचर है वो ऑन किया। अभी वो मोबाइल लेके अंदर जाएगा, वहां पे वो रिलेटिव पोजीशन को जीरो कर सकता है, डायलिंग करेगा और वहीं से वो बैठे बैठे ऑफसेट डाल सकता है। तो उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पे। ये स्क्रीन है जो उसकी, वो उसके मोबाइल में ही आ गई। अब वो मोबाइल से ही वहां पे एज ए सेकंड स्क्रीन उसको काम कर सकता है। तो ये अभी हमने वेब एक्सेस से सक्सेसफुली किया है। अभी हमारा आज का जो वेबिनार है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए। एनसी मॉनिटर को कनेक्ट करना, एनसी मॉनिटर 2 को, वीएनसी व्यूअर को और वेब एक्सेस को। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है सेटिंग से रिलेटेड, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो आप एक बार पूछ सकते हैं। मैं अभी अनम्यूट करता हूं और रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं।